स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों पिछले कुछ समय से एक खबर सामने आ रही है जिसके अंदर बताया जा रहा है कि भारत के जो सदर्न स्टेट्स हैं, दक्षिण भारत के अंदर जो स्टेट्स हैं जैसे तमिलनाडु हो गया, केरला हो गया, इनके द्वारा काफी ज्यादा बोरो किया जा रहा है, कर्ज लिया जा रहा है। जब मैं कर्ज की बात कर रहा हूं तो बेसिकली मैं बात कर रहा हूं सरकार के द्वारा जो बोरो किया जाता है ना, जब सरकार बोरो करती है खर्च करने के लिए और ये मार्केट से बोरो किया जाता है तो वो काफी ज्यादा बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से ओवरऑल जो हम डेट की बात करें वो भी तेजी से बढ़ रहा है। आप खबर देख सकते हो, वाई स्टेट्स इन साउथ आर इन अ रश टू बोरो, और इसी को हम डिटेल से चर्चा करेंगे कि एग्जैक्टली वो कौन से राज्य हैं जो ज्यादा बोरो कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं ज्यादा बोरो और कितना बोरो कर रहे हैं, और इसको साथ ही साथ हम बाकी के राज्यों से भी कंपेयर करेंगे तो काफी कुछ आपको जानने को मिलेगा। लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा, हमारा जो मंथ एंड सेल है दोस्तों वो कल तक के लिए ही है। अगर आप कोई भी बैच लेना चाहते हो स्टडी IQ पर, जैसे कि हमारा SIP सक्सेस इन प्रीलिम्स प्रोग्राम, जिसमें जो 2024 का यूपीएससी प्रीलिम्स है वो आपका क्रैक कराया जाएगा, ये पहला बैच दोस्तों स्टार्ट हो रहा है। बाय यूजिंग द कोड अंकित लाइव आप मैक्सिमम डिस्काउंट ले सकते हैं। वो सभी के जो लिंक है वो आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएंगे। और साथ ही साथ हमारे जो फाउंडेशन बैच है, जो लोग पूरी तैयारी करना चाहते हैं प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू, वो आप हमारा ले सकते हैं। अगेन बाय यूजिंग द सेम कोड आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। और इसके अलावा अगर आप MCQs अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। जैसा कि मैं आपको स्टार्टिंग में कह रहा था दैट सदर्न स्टेट्स आर ऑन अ बोरोइंग स्प्री, मतलब कि जो राज्य सरकारें हैं साउथ इंडिया के अंदर वो बहुत ज्यादा तेजी से बोरो कर रही हैं। और मैं कौन से पर्टिकुलर टाइम पीरियड की बात कर रहा हूं तो मैं आपको बता दूं, सेकेंड क्वार्टर ऑफ 2023-24, मतलब कि ये जो फाइनेंशियल ईयर अभी चल रहा है ना, और आपको पता ही है अप्रैल से लेकर मार्च का फाइनेंशियल ईयर होता है। तो जो अप्रैल 2023 की अगर हम बात करें तो जो पहला क्वार्टर होगा वो होगा अप्रैल, मई और जून, लेकिन मैं बात कर रहा हूं सेकेंड क्वार्टर की, मतलब जुलाई, अगस्त, सितंबर। ये 3 महीनों में जो सदर्न स्टेट्स हैं उन्होंने बहुत ज्यादा बोरो किया है, एक्सेप्ट कर्नाटका को बस अब आप छोड़ दीजिए, लेकिन बाकी के जो राज्य हैं सदर्न स्टेट्स हैं वो काफी ज्यादा बोरो किए हैं। क्वेश्चन ये है कि क्यों किए हैं, क्या किए हैं, वो मैं आपको बताता हूं। अब पहला क्वेश्चन यही आएगा कि आखिरकार उन्होंने कितना बोरो किया है, अमाउंट कितना बोरो किया है। देखो यहां पर वो राज्य कौन से हैं पहले आप देख लीजिए, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु और केरला। इन्होंने जितना प्लान किया था कि हम इतना खर्च करेंगे या फिर इतना बोरो करेंगे, उससे कहीं ज्यादा ये बोरो कर रहे हैं राज्य। कर्नाटक ही एक इकलौता एक्सेप्शन है सदर्न स्टेट्स में जहां पर इन्होंने कुछ भी बोरो नहीं किया है। जी हाँ, क्वार्टर 2 का जो मैं आपको बता रहा था ना, जुलाई, अगस्त, सितंबर, यहां पर इन्होंने प्लान किया था कि 19,000 करोड़ बोरो किया जाएगा, लेकिन कर्नाटक सरकार ने उस पर्टिकुलर पीरियड में कुछ भी बोरो नहीं किया है। अब अगर हम बात करें, यहां पर एक चार्ट है, बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा, ये आप देख सकते हो। आंध्र प्रदेश ने प्लान किया था 35,000 बोरो करने का, लेकिन बोरो कितना किया है, 43,500, मतलब 8,500 करोड़ ज्यादा बोरो किया है। तेलंगाना ने एक प्लान किया था 22,700, लेकिन कितना, 6,300 ज्यादा बोरो किया। उसी तरह से तमिलनाडु ने भी 5,000 करोड़ ज्यादा बोरो किया है। केरला ने भी लगभग 3,300 करोड़ ज्यादा बोरो किया है। तो ये राज्य हैं जिन्होंने काफी ज्यादा बोरो किया। और सबसे हाईएस्ट अमाउंट बोरोइंग का आप देख सकते हो, अगेन ये आपको तमिलनाडु देखने को मिलेगा, करीब 54,000 करोड़ तमिलनाडु ने बोरो किया है। अब क्वेश्चन यह है कि बाकी के राज्यों का क्या, क्योंकि जब तक हम चीजों को कंपेयर नहीं करेंगे हमें समझ में नहीं आएगा। तो यहां पर मैं आपको बता दूं, बाकी के जो राज्य हैं, स्पेशली नदर्न स्टेट्स, बाकी के स्टेट्स आप देखो तो उन्होंने एक्चुअली कम बोरो किया है। और कम बोरो करने की वजह से क्या हुआ है कि पूरे देश की जो राज्य सरकार है, मतलब देश में जितने भी राज्य सरकार हैं, अगर आप उनका टोटल देखोगे तो यहां पर उन्होंने प्लानिंग की थी 2.4 ट्रिलियन रुपीस की मैं बात कर रहा हूं, मतलब 2.4 लाख करोड़ बोरो करने का, लेकिन एक्चुअल में इन्होंने कितना बोरो किया है, 2.1 लाख करोड़। ठीक है, लेकिन ऐसा क्यों हुआ है, क्योंकि बाकी के राज्यों ने कम बोरो किया है। जैसे कि फॉर एग्जांपल उत्तर प्रदेश ने सोचा था कि 40,000 करोड़ ये मार्केट से बोरो करेंगे, लेकिन कितना बोरो किया, एक्चुअली 18,500, 21,000 कम बोरो किया। उसी तरह से गुजरात ने करीब 15,000 कम बोरो किया है। वेस्ट बंगाल ने 11,000 करोड़ कम बोरो किया है। महाराष्ट्र ने भी लगभग 6,000 करोड़ कम बोरो किया है। मतलब इन्होंने इतना कम बोरो किया है जिसकी वजह से जो सदर्न स्टेट्स ने ज्यादा बोरो किया था उसको भी यहां पर ये लोग क्रॉस कर दे रहे हैं, और इसीलिए ये फिगर आपको पॉजिटिव में मिल रहा है। मतलब टोटल देश का हम देखें तो 2.4 लाख करोड़ सोचा गया था बोरो किया जाएगा राज्य सरकारों के द्वारा, लेकिन एक्चुअल में सिर्फ 2.1 लाख करोड़ ही बोरो किया गया है। अब क्वेश्चन यहां पर यह है कि बाकी के राज्य ऐसा क्या कर रहे हैं जिसकी वजह से ये कम बोरो किए हैं, जैसे उत्तर प्रदेश, गुजरात, वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र,
ये आखिरकार कम बोरो क्यों कर रहे हैं? इसका कुछ रीजन तो होना चाहिए। इसका एक मेन रीजन ये बताया जा रहा है कि उनका खुद का जो रेवेन्यू है वो अच्छा खासा हुआ है। सेंट्रल गवर्नमेंट से जो रेवेन्यू वगैरह फिर डिवोल्यूशन होता है ना, आपको पता है जीएसटी हो गया, चाहे जितने भी आप देख लीजिए, तो उनका जो ओवरऑल रेवेन्यू है इन राज्यों का थोड़ा सा बड़ा है, ये एक मेन कारण है। फिर इसके साथ साथ यहाँ पर एक और चीज है, वो ये है कि सेंट्रल गवर्नमेंट राज्यों को 50 साल का इंटरेस्ट फ्री लोन दे रही है कैपिटल एक्सपेंडिचर के ऊपर। अभी एक चीज आपको ध्यान रखना है, यहां पर क्या होता है ना, जब भी कोई राज्य सरकार या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ भी बोरोइंग करती है, उसमें आपको एक चीज देखना चाहिए, क्या वो बोरोइंग कैपिटल एक्सपेंडिचर पर जा रहा है या फिर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पर जा रहा है। कैपिटल एक्सपेंडिचर वो होता है जैसे कि जब सरकारें फ्लाईओवर्स बनाने में, रोड बनाने में, हाईवेज बनाने में, रेलवे, मतलब जो भी कैपिटल के ऊपर एक्सपेंडिचर किया जाए, एसेट बनाने के ऊपर एक्सपेंडिचर किया जाए, उसको कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं। मतलब सरकार को उससे कुछ फायदा होना चाहिए। अब मान लो अगर सरकार कुछ सैलरी देती है किसी को, तो क्या उससे कुछ रिटर्न आएगा बाद में फ्यूचर में? कुछ कोई रिटर्न नहीं आएगा। तो जो पेंशन हो गया, जो आपका सैलरी हो गया, इस तरह के जो खर्चे होते हैं उसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि जब सरकार बोरो कर रही है तो उसको ज्यादा से ज्यादा कैपिटल एक्सपेंडिचर पर खर्चा करना चाहिए। ये एक इंपॉर्टेंट चीज हो जाता है। तो एक्चुअली हुआ क्या है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ये कह रही है सभी राज्य सरकारों से कि अगर आप कैपिटल एक्सपेंडिचर पर खर्च करना चाहते हो तो आप हमसे 50 साल का इंटरेस्ट फ्री लोन ले सकते हैं। तो इसकी वजह से क्या हुआ है कि ये जो राज्य है उत्तर प्रदेश, गुजरात, इन्होंने क्या किया है कि मार्केट से बोरो ना करके डायरेक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट से ले लिया है पैसा कैपिटल एक्सपेंडिचर पे खर्च करने के लिए, और वो बेसिकली इंटरेस्ट फ्री लोन है। इसीलिए आपको ये एक्चुअली में अमाउंट कम दिख रहा होगा। अब इसके साथ साथ क्वेश्चन ये भी है कि फिर सदर्न स्टेट्स का क्या? सदर्न स्टेट्स ने यहां पर क्यों ज्यादा बोरो किया है? देखो, सदर्न स्टेट्स में आप देखोगे जैसे आंध्र प्रदेश हो गया, तेलंगाना हो गया, ये जो राज्य है ना, उनके लिए तो ठीक है क्योंकि उन्होंने जो भी बोरो किया है वो काफी सारा कैपिटल एक्सपेंडिचर पर खर्चा कर रहे हैं। जैसे कि आप देख सकते हो आंध्र प्रदेश ने 15,884 करोड़ रुपीस कैपिटल एक्सपेंडिचर पर खर्च किया था फर्स्ट 5 मंथ्स में 2023-24 फाइनेंशियल ईयर के, जो कि पिछले साल के मुकाबले डबल है। वहीं तेलंगाना की आप देख सकते हो 18,400 करोड़ रुपीस इन्होंने इस साल कैपिटल एक्सपेंडिचर पर खर्चा किया है, जो कि पिछले साल के मुकाबले 3 गुना ज्यादा है। मतलब तेलंगाना और आंध्र प्रदेश जैसे राज्य कैपिटल एक्सपेंडिचर पर खर्चा कर रहे हैं, जो कि एक अच्छी बात है। लेकिन प्रॉब्लम है तमिलनाडु और केरला के साथ। तमिलनाडु और केरला का आप देखोगे, जैसे तमिलनाडु का आप देख सकते हो अप्रैल से अगस्त के बीच में इनका जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है वो बढ़ा है 6%। सॉरी, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं, इनका रेवेन्यू बढ़ा है सिर्फ 6%, लेकिन इनका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, सैलरी और ये सारी जो चीजें दी जाती हैं, वो करीब 14% बढ़ गया है। मतलब कि रेवेन्यू जितना बढ़ा है उससे ज्यादा इनका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बढ़ा है, और इसीलिए इन्होंने ज्यादा बोरो किया है मार्केट से। और सिर्फ यही नहीं, इनका अगर आप कैपिटल एक्सपेंडिचर देखोगे तो वो एक्चुअली कम हुआ है। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होना चाहिए था? ज्यादा होना चाहिए था, क्योंकि तमिलनाडु ने सबसे ज्यादा बोरो किया है, लेकिन तमिलनाडु का कैपिटल एक्सपेंडिचर कम गया है और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बढ़ गया है, जो कि बहुत खतरनाक है। ऐसा नहीं होना चाहिए। वैसे केरला का भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर इन्होंने जो अपना रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है वो बढ़ाया है और इनका कैपिटल एक्सपेंडिचर 7.1% कम हुआ है। मतलब जो क्वालिटी ऑफ एक्सपेंडिचर है ना, वो खराब हुआ है तमिलनाडु और केरला का। ये सबसे ज्यादा चिंताजनक बात है। अब क्वेश्चन ये भी है कि जब ये बोरो करते हैं तो इनको इंटरेस्ट पे करना होता है, राइट? कितने इंटरेस्ट पर इन्होंने बोरो किया, अगेन आप देख सकते हो ये डिपेंड करता है। जैसे गुजरात ने जो भी कुछ बोरो किया, इन्होंने 7.3% इंटरेस्ट पर बोरो किया है। उत्तराखंड ने 7.48% पर बोरो किया है। उसी तरह महाराष्ट्र और बाकी के राज्यों का देख सकते हो। एक्चुअली होता क्या है यूजुअली कि जब आपकी आर्थिक स्थिति ठीक होती है, उन राज्यों की जिनकी फिजिकल डिसिप्लिन है, जो कि आर्थिक में तौर पर मजबूत हैं, उनका कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनको सस्ते ब्याज दर पर लोन मिल जाता है। लेकिन वो राज्य जहां पर फिजिकल डिसिप्लिन नहीं है, वहां पर वो बहुत ज्यादा कर्ज में डूबे हुए हैं, उनको और ज्यादा हायर इंटरेस्ट रेट पे करना पड़ता है। कुछ वैसा ही जैसे नॉर्मली में हम देखते हैं ना, अमीर आदमी जाता है बैंक तो उसको कम इंटरेस्ट पर पैसा मिल जाता है, गरीब आदमी जाता है तो उसको हायर इंटरेस्ट पे करना होता है। तो वैसा ही चीज है। और वहीं अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट का देखोगे ना, तो सेंट्रल गवर्नमेंट बोरो करती है अपना बॉन्ड जारी करके, तो सेंट्रल गवर्नमेंट 7.2% लगभग पे करती है। इतना यहाँ पर उस इंटरेस्ट पे करती है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट तो काफी मजबूत है, ऑब्वियस सी बात है, तो इसलिए वो लोग कम इंटरेस्ट पे करते हैं। लेकिन राज्य सरकारें उतनी मजबूत नहीं होती, इसलिए उनको ज्यादा पे करना होता है। तो आई होप कि इस वीडियो में आपको समझ में आ गया होगा कि एग्जैक्टली चल क्या रहा है।
साउथ में इतना ज्यादा क्यों बोरो किया जा रहा है, क्या कारण है, रेवेन्यू और कैपिटल एक्सपेंडिचर में, वो सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो फॉर अ हेल्दी ग्रोथ ऑफ सर्विस सेक्टर व्हाट शुड गवर्नमेंट डू? इन चारों में से क्या सरकार को करना चाहिए अगर वो सर्विस सेक्टर में हेल्दी ग्रोथ चाहते हैं? इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम पर आपको इसका सारा जो जो आपका आंसर है वो मिल जाएगा। और इसके अलावा अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, कोई भी बैच लेना चाहते हो, कल तक आपके पास एक अच्छा मौका है, सुनहरा मौका है, जिसमें आप सबसे कम दाम पर ये बैचेस को ले पाएंगे। एंड अगेन 1 तारीख से ये प्राइसेस बढ़ जाएंगे। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।